अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN लाइव और मैं हूं चंदन। एक बार फिर से हमारी टीम पहुंची हुई है सिसवन प्रखंड के ग्यासपुर गांव में और आपको बताते चले कि अभी MLC चुनाव को लेकर के काफ़ी ज़्यादा टसमटस बढ़ी हुई है। लगातार जो MLC के उम्मीदवार हैं उनका दौरा भी चल रहा है और ऐसे में RJD ने अपना उम्मीदवार तय कर दिया है। NDA में अभी चल रहा है कि किसको यहाँ से चुनाव लड़ाया जाए और उसके बाद से एक ऐसा चेहरा है जिसको लेकर के सियासी जो गलियारे हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा चर्चा है और बड़े बड़े जो खेमा है वो भी यह सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि आखिरकार यह नाम किस तरीके से आ गया है और लड़ाई किस तरीके की होगी। तो यह नाम है खान ब्रदर्स के जो भाई हैं रईस खान, उनका नाम है और काफ़ी ज़्यादा चर्चा है, सुर्खियाँ हैं। खास करके उस समय इनकी महत्ता और ज़्यादा हो गई जब जिला परिषद का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होना था और ऐसे में यह कहा जा रहा था कि संगीता यादव NDA से कब्जा कर ली है। लेकिन दूसरी तरफ यह भी चर्चा है कि खान ब्रदर्स का दबदबा रहा जिला परिषद में और उसको लेकर के जो उपाध्यक्ष या फिर अध्यक्ष की जो सीट है वो खान ब्रदर्स की काफ़ी उसमें सहयोग रही, जिसको लेकर के संगीता यादव अध्यक्ष बनी और उपाध्यक्ष पद पे चांद तारा। लेकिन आज फिर से एक बार उस समय इस कड़ाके की ठंड होने के बावजूद सियासी जो पाड़ा है वो काफ़ी बढ़ती नज़र आ रही है, क्योंकि रईस खान के ग्यासपुर में तमाम लोग पहुंचे हुए हैं, आप देख सकते हैं। हालांकि ये कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं है मगर एक लोगों से मिलने जुलने का मकर संक्रांति कल था और उसके बाद से यह तमाम लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। लेकिन ये लोग कौन हैं? ये कोई आम लोग नहीं है, ये वो जनप्रतिनिधि हैं जो चुन करके इस त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आए हुए हैं। ये तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। और सामने हम एक बार अपने कैमरामैन से चाहेंगे कि थोड़ा सा सामने से आकर के दिखाएं। यहाँ पे जिला परिषद की जो अध्यक्षा है संगीता यादव हैं, श्रीनिवास यादव हैं और दौरौंदा से जो पूर्व में RJD के उम्मीदवार रह चुके हैं उमेश कुमार सिंह, ये भी यहाँ पर मौजूद हैं। उसके बाद से जो जिला परिषद की उपाध्यक्ष है उनके पति भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये जो एक कहा जा रहा है कि जो यहाँ पे लोगों का जो जमावड़ा लगा हुआ है ये कोई आम चेहरा नहीं है, ये वो लोग हैं जो कि आने वाले MLC चुनाव में इनकी काफ़ी ज़्यादा महत्ता होगी और ये बहुत कुछ उलटफेर कर सकते हैं। और बाकी ये पीछे हम चाहेंगे कि दिखाएं, ये तमाम वो जनप्रतिनिधि चुन करके आए हुए हैं, चाहे वो मुखिया हो, वार्ड सदस्य हो, BDC हो, ये तमाम लोग। हालांकि आने जाने का जो सिलसिला है अभी लगा हुआ है, ठंड का मौसम चल रहा है, वैसे में दूर दराज से लोग आ रहे हैं क्योंकि जो इलाका है वो काफ़ी लंबा हो जाता है। महाराजगंज लोकसभा और सीवान लोकसभा मिला करके MLC का चुनाव होना है। तो ऐसे में रईस खान लगातार दौरा कर रहे हैं। NDA की तरफ से कई नामों की चर्चा भी हो रही है लेकिन अभी तक मुहर नहीं लग पाई है। RJD ने मुहर लगा दी है विनोद जायसवाल पर, लेकिन देखना यह होगा कि इस बार की लड़ाई चाहे जो भी उम्मीदवार आते हैं उनके लिए काफ़ी आसान नहीं होगा जितना आसान पहले रहा है। तो ऐसे में हम चलेंगे भी और बात भी करेंगे। बहुत सारे लोग यहाँ पे मौजूद भी हैं, दो चार लोगों से बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं श्रीनिवास जी से ही हम बात कर लेते हैं। श्रीनिवास जी, क्या कहना चाहेंगे? आज की जो बैठक हुई है इसके बारे में क्या कहेंगे? ये क्या कहा जाए कि कहीं ना कहीं आज से बिगुल फूकने का काम किया जा रहा है आज? देखिए, विधान परिषद के चुनाव है, MLC वाला चुनाव में हर प्रत्याशी अपने तरीक़े से चुनाव लड़ रहे हैं। कोई प्रत्याशी घर घर जाके भेंट कर रहा है, कोई अपना लोकल व्यवस्था से घूम रहा है और किसी का भी पता नहीं है कि चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, अभी उसका क्लियर नहीं हुआ है। बाकी जो आज जो समाज सेवी में जो व्यक्ति लगे हुए हैं, जो समाज के काम करते हैं, वो व्यक्ति अपना बिगुल लगभग साल भर पहले से फूंक दिए कि हम चुनाव लड़ेंगे MLC के। तो वो अपनी तैयारी में लगे हुए हैं और तैयारी का नतीजा है कि आज 19 प्रखंड से हर जगह से एक्टिव जो जनप्रतिनिधि जीते हुए हैं वही इस बैठक में शामिल हुए हैं और पूर्ण विश्वास है इस चुनाव में कि इस बार सिवान जिला में लोकल स्तर पर जो यहाँ के बासिंदा होगा व्यक्ति, उसी पर जनता विश्वास करेगी। और आपका इशारा किस ओर है? ना, हमारा इशारा यह है कि जो सिवान जिला में जो जनता के लिए मदद करता है, सहयोग करता है
अपने जनप्रतिनिधि के बारे में सोचने का प्रयास करता है, वैसे व्यक्ति को मदद किया जाएगा तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में उसका हर दुख सुख में मदद मिलेगा, सहयोग मिलेगा। आज रईस खान के यहाँ तमाम हम लोग किसी पार्टी बेसिस पर नहीं जुटे हैं। एक सिवान जिला के नाते सिवान जिला में जो व्यक्ति सामाजिक स्तर पर काम करते हैं, जिसके समाज में जुड़े हुए व्यक्ति है, उसके तहत हम लोग जुटे हुए हैं। ये नहीं है कि कोई फलाना पार्टी का है फलाना पार्टी का है, इसके दृष्टि से हम लोग नहीं जुटे हैं। चलिए, संगीता जी भी यहाँ पे मौजूद है जो जिला परिषद के अध्यक्ष नई चुन करके फिर दूसरी बार आई हुई हैं। इनसे भी हम बात कर लेते हैं कि मैडम क्या कहना चाहेंगे। यहाँ पे आज आप भी पहुँची हुई हैं, तमाम जनप्रतिनिधि भी पहुँचे हुए जो जीत करके आए हुए हैं। पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं यहाँ उपस्थित जितने जनप्रतिनिधि हैं मैं उनको धन्यवाद देती हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोग जिस उद्देश्य से यहाँ उपस्थित हैं उस उद्देश्य पर आप लोग खरा उतरें, यही मेरा आप लोगों का शुभकामना है और बधाई है। मैडम, आपने जो उस दिन जब चुनाव आपने जीता था तो सीधे तौर पे आपने कहा था कि रईस खान की मदद से हम लोगों ने चुनाव भी जीता है। क्या लग रहा है कि आने वाले वक्त में आप किस तरीके से रईस खान को मदद करने जा रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं ये भी बता देना चाहती हूँ कि जैसे मुझे सहयोग किए हैं मैं भी इनके साथ तन मन धन के साथ इनके साथ रहूँगी और इनके सहयोग करूँगी। मैडम, एक चीज़ इसमें बीच में आ जाती है बात कि आप जेडीयू से बिलोंग करती हैं और सवाल यह है कि एनडीए के अगर उम्मीदवार आते हैं तो फिर उस परिस्थिति में क्या होगा? देखिए, आपसे बता देना चाहती हूँ कि जैसे मुझे मदद किए हैं मैं ठीक उसी तरह अपने भाई को मदद करूँगी। यही मेरा इनके साथ मेरा शुभकामना रहेगा कि पार्टी से ऊपर हट करके आप मदद करेंगे? बिल्कुल इनको मदद करूँगी जी, बिल्कुल। क्या लग रहा है अभी जिस तरीके से तमाम लोग यहाँ पे जुटे हुए हैं, चाहे जनप्रतिनिधि हैं, और ऐसे में आरजेडी ने अपना ऐलान कर दिया है एमएलसी का कैंडिडेट कौन होगा, विनोद जायसवाल, और एनडीए से भी नाम की चर्चा हो रही है, क्लियर नहीं हुआ है। ऐसे में रईस खान आ रहे हैं, क्या लग रहा है लड़ाई किस तरह की होने जा रही है? देखिए, समाज से भी लोगों को समाज देखती है, उस तरह का अपना काम करती है, तो जो भी हमारे जनप्रतिनिधि जीत कर आए हैं वो भी किसी न किसी समाज से जुटे हुए हैं और इनको मुझे लगता है कि इनको भरपूर सहयोग करेंगे। यही मैं अपने जनप्रतिनिधियों से भी आग्रह करूंगी कि आप लोग खुलकर इनको मदद करें। यही आप लोगों से मुझे आग्रह है, विनती है। कई लोग इनको लेकर के कई तरह की चर्चा कर रहे हैं कि रईस खान अगर एमएलसी बन गए तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? देखिए, आगे हम कुछ नहीं बता सकते हैं, कहने के लिए तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन मैं अपने जनप्रतिनिधियों को जो पंचायती राज व्यवस्था है उस व्यवस्था के तहत मैं अपने जनप्रतिनिधियों के आग्रह करती हूँ कि आप लोग इनको मदद कीजिए और आगे अपना काम जो भी धरातल पर है वो उतारने में ये काफ़ी आप लोगों को सहयोग करेंगे। इस बात को आप मानती हैं कि रईस खान के आ जाने से बाकी कुछ जो दल हैं उनमें घबराहट सी आ गई? ऐसा कोई बात नहीं है, हम तो जनप्रतिनिधि की बात कर रहे हैं ना। जनप्रतिनिधि हमारे जितने हैं वो भी जानते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो इसलिए वो लोग सेल्फ डिसीजन लेंगे लो और इनको मदद करेंगे लो। चलिए, और भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं। अब थोड़ा सा उमेश सिंह जी से हम बात कर लें, क्योंकि ये भी आरजेडी से उम्मीदवार रह चुके हैं पिछले बार दरौंदा विधानसभा क्षेत्र से। उमेश जी, क्या कुछ सोच करके आप लोग यहाँ पे रईस जी को मदद कर रहे हैं? देखिए, आरजेडी उसी को फिर प्रत्याशी बनाई है जो सिर्फ चुनाव लड़ने आदमी आता है और चुनाव लड़ के चला जाता है, एक बार भी अपने कार्यकर्ता को अपने वोटर को नहीं पूछता है। वही आरजेडी का फिर प्रत्याशी है। हम लोग अपने स्थानीय आदमी रईस खान, जो रात में भी दिन में जो चाहे मिल सकता है, जो जनप्रतिनिधि चाहे मिल सकता है, काम अपना करा सकता है, इसलिए धरातल पर के आदमी को हम लोग खोज के और इनका मदद कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि इस बार बिल्कुल ये भारी पड़ेंगे सब पे? छोटी मुंह से बड़ी बात तो नहीं बोलना चाहिए, तो हम जान रहे हैं कि चुनाव जीत चुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। कैसे जीत चुके हैं? इनके साथ हर कौम, हर जाति, हर तबका के वोटर है। वार्ड हो, जिला परिषद हो, मुखिया हो, मेरी माँ भी मुखिया है, हमारी पत्नी वहाँ समिति है,
ये पूर्व प्रमुख दरौंदा है। हर जगह के लोग जुटे हैं, यहाँ जितना भी आए हैं 90% जनप्रतिनिधि आए हैं, एक कॉल पे, इनके एक बात पे आए हैं। तो इसलिए लोग चाह रहे हैं कि हम स्थानीय आदमी का चुनाव करें और ये हर हाल में चुनाव जीतेंगे। बिल्कुल, आपने देखा कि कुछ और लोगों से हम बातचीत करेंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं धीरे धीरे लोगों का आने जाने का जो सिलसिला है वो बिल्कुल अभी जारी है। फिर हम बात करेंगे कुछ और लोगों से। हेलो हेलो, ठीक है ना। अब बहुत सारे लोग पहुंचे हुए हैं, हालांकि सभी लोगों से तो बात करना असंभव है, लेकिन 2-4-5 लोगों से बातचीत होगी। गौतम जी, क्या कहेंगे? बहुत सारे लोगों के दिमाग में कई तरह की बातें हो रही हैं कि इस बार यादव समाज क्या करने जा रहा है, क्योंकि आप लोग काफ़ी ज़्यादा एक्टिव भी हैं इस बार। क्या करने जा रहा है इस बार, ये बताइए। इसलिए कहा जाता है कि MY समीकरण RJD के साथ है, लेकिन अगर जिला परिषद अध्यक्ष का चुनाव अगर देख ले तो बिल्कुल सब कुछ दिखाई दे दिया, वो JDU के साथ दिखाई दिया। तो इस बार क्या करने जा रहा है आपके समाज के लोग? बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप ने प्रश्न भी पूछा और उसका जवाब आप ही ने दिया है बहुत हद तक। हमारा कहना ये है कि कल तक खरमास था और आज पवित्र दिन शुरू हो रहा है, तो बहुत खुशी की बात है कि ग्यासपुर की धरती पर हम लोग आए हुए हैं। और जो भावी MLC लोकल बॉडी से प्रत्याशी होने जा रहे हैं रईस खान जी, उनके नेतृत्व में यह हुजूम जो है जुटा हुआ है। ये जो हज़ारों लोग दिखाई दे रहे हैं, इसमें हर जाति हर धर्म के लोग हैं। और इन हज़ारों लोगों में मैं देख रहा हूं कि 75% जो हैं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में किसी न किसी पद पर जीते हुए हैं, और वही लोग वोटर होते हैं MLC चुनाव के लिए। तो यह रईस खान जी के लिए बहुत खुशी की बात है। और हम लोगों के लिए, हम लोगों ने जिला परिषद में भी आदरणीय श्रीमती संगीता जी को हम लोगों ने बनाने का भी काम किया, और आज तहे दिल से वो यहाँ पर उपस्थित हैं और रईस खान जी के फेवर में हैं, उनको भाई समझती हैं। हम लोग भी उनको भाई समझते हैं और हम लोग मदद कराने का उनको वोटरों से काम करेंगे। और मुख्य बात यह है कि लेकिन जो हमारा सवाल ये था कि यादव समाज जो है, क्या वो RJD के साथ जाएगा या क्या करेगा? एकदम जो है, यह कहने का मतलब ये है कि यह पार्टी आधारित चुनाव नहीं होता है। हम लोग निर्दलीय आधारित हैं। कोई भी लड़ेगा, वो तो ऊपर लोग कहते हैं कि भाई हम NDA के प्रत्याशी हैं, UPA के प्रत्याशी हैं, लेकिन ऐसा लिखित में होता नहीं है। तो ये तो लोग वोटर फ्री हैं, लोग फ्री हैं, जिसको चाहें उसको वोट देते हैं। अगर पार्टी थोप देती है किसी गलत आदमी को ही, अगर उसको सिंबल पर लड़ना होता है तब तो मजबूरी हो जाती है। लेकिन ये सिंबल का चुनाव है नहीं। हम लोग इनके साथ हैं, स्वतंत्र हैं, वो भी स्वतंत्र हैं, रईस जी भी स्वतंत्र हैं, वोटर भी स्वतंत्र है। जिसको अच्छा लगेगा, हम लोगों को रईस जी अच्छा लग रहे हैं, हम लोग इनको वोट दिलाने का काम करेंगे। चूँकि पार्टी से इसमें कुछ लेना देना है नहीं, कोई पाबंदी नहीं है पार्टी का इस पर, कोई नहीं। अगर पार्टी कोई भी पाबंद करती है तो इलीगल काम होगा पार्टी के लिए। तो सिंबल का चुनाव है नहीं, इसलिए हम लोग रईस जी के साथ हैं, रहेंगे और इनको जिता कर ही दम लेंगे हम लोग। अली जी, क्या कहेंगे ये बताइए, इस बार क्या हो रहा है? मुस्लिम समाज जो है, खासकर के पसमानदा समाज से आप लोग बिलोंग करते हैं, और इसको क्या मानना है कि ये खेमा कहाँ रहेगा? क्या वो RJD के साथ रहेगा, ओसामा साहब या हिना साहब की बातों को मानेगा, या फिर क्या करेगा वो? देखिए, बड़े भाई ने जिस तरह अभी कहा है कि ये चुनाव पार्टी के आधारित नहीं है और किसी के कहने पे कोई नहीं जाने वाला है, और न ही पिछड़ा समाज और न ही अगड़े की बात हो रही है। पूरा सिवान ये माइंड मेकअप कर चुका है। यहाँ का त्रिस्तरीय जो प्रतिनिधि हैं वो ये मन बना चुके हैं कि इस बार जो है रईस भाई को ही सिवान का कमान सौंपा जाएगा। तो मैं भी 19 प्रखंड में घूमता हूँ, और हमारे जितने दोस्त अहबाब रिश्तेदार जिस समाज से हम लोग हैं, सारा समाज ये मन बना चुका है कि रईस जी को ही इस बार MLC बनाया जाएगा। बिल्कुल ये मान रहे हैं कि इस बार पलरा इनका बिल्कुल भारी रहेगा। और पिछले बार भी आप जो है राजद ने जो है इंपोर्ट किया था जिस प्रत्याशी को, यहाँ की जनता एक्सपोर्ट कर दी, और फिर हम उम्मीद करते हैं कि इस बार फिर जो है यहाँ की जनता जो है उनको एक्सपोर्ट करके फिर पटना भेजेगी। गुलाम साहब यहाँ पे मौजूद हैं, गुलाम हैदर जी, इनसे ही बात कर लेते हैं। हालांकि ये शायराने अंदाज से लिए जाने भी जाते हैं। शॉर्ट में आपसे जानना चाहेंगे कि क्या हो रहा है इस बार, माइनॉरिटी समाज क्या करने जा रहा है? हालांकि कहा जाता है कि माइनॉरिटी समाज पे आज भी शहाबुद्दीन के परिवार की अच्छी खासी पकड़ है, तो क्या होगा इस? सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, और ये जो आपका पर्व शुरू हुआ है
नव वर्ष का जो शुभकामना है वो आपके साथ है बंटी जी। साथ ही ये कहना है कि कोई समाज किसी का बंधुआ नहीं है, न किसी के कोई अंडर में है, न किसी के कोई मातेहत है। आज मुस्लिम समाज हो या हिंदू समाज हो या बैकवर्ड हो या दलित हो या पसमानदा हो, पूरा सिवान ज़िला के जो जितने जीते हुए प्रतिनिधि हैं, चूँकि हमको डेली घूमने का मौका मिल रहा है, तो जितने जीते हुए प्रतिनिधि हैं सब प्रतिनिधि जो है वो एक ही तरफ, एक ही नाम के तरफ इशारा कर रहे हैं कि रईस खान, रईस खान, रईस खान। जिस तरह से जो ज़िला परिषद का चुनाव हुआ उसमें अध्यक्ष का चुनाव हुआ, माननीय संगीता जी बैठी हुई हैं और इनके साथ जो हुआ वो आप लोगों को भली भांति मालूम है। नहीं मालूम है, क्या हुआ बता दीजिए। माने इनके साथ जो हुआ कि इनके मुकाबले में पूरे विपक्ष के लोग खड़े थे, माने यूपीए के सारे लोग खड़े थे और अंदर अंदर जितने विपक्ष के लोग थे वो सब जो है वो दम भर रहे थे, लेकिन अंतोगत्वा में इन्हीं को विजय हासिल हुई, इन्हीं को विजय हासिल हुआ, इन्हीं को जो फतेहाबी हुई। और साथ साथ ये कहना है कि ये जो पहला कदम हम लोग जमाया है ज़िला अध्यक्ष को चुन करके और उपाध्यक्ष को चुन करके, ये पहला कदम हम लोग जमाया है। चूँकि ये भी जनप्रतिनिधि हैं, ये भी वोटर हैं और जो इनको वोट दिए वो भी वोटर हैं, तो सारे लोग मिल करके एक तरफा जो है वो रईस खान के पक्ष में खड़े हैं। और ये सारा एहसासा इसीलिए जमा कर रहे थे कि रईस खान को आने वाले दिन में, हम तो सब कह रहे हैं कि विपक्ष के लोग जो नॉमिनेशन करने के लिए आ रहे हैं उनको नॉमिनेशन भी नहीं करना चाहिए, इसलिए कि उनका इतना करारी हार होगी कि वो मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे, चाहे यहाँ का हो चाहे वहाँ का। यही कहना। लेकिन कहा जा रहा है कि उनके साथ इस बार भी MY समीकरण साथ में रहेगा। MY समीकरण का हम माने नहीं समझते हैं कि मुस्लिम और यादव किसी के साथ रहा हो। MY समीकरण था तो फिर जो है वो पिछले बार जो है वो हेना साहब हार कैसे गई? एक समाज के लोग खाली MY से जो है पूरा हिस्सेवान है, आकि उसमें अदर जात के लोग भी हैं, दलित है, बैकवर्ड है, फॉरवर्ड है, हर जाति के लोग ना है, इसलिए MY का कोई माने नहीं। एनडीए भी अपना दाव इस बार बिल्कुल फिर से दे रही है। चर्चा नामों की कई तरह की हो रही है, जैसे कि मनोज सिंह की भी नाम की चर्चा हो रही है, नीरज तिवारी के भी नाम की चर्चा हो रही है। तो क्या लग रहा है कि ये लोग आएंगे तो फिर लड़ाई ये लोग आएंगे तो ये लोग लड़ाई दे नहीं पाएंगे। ये लोग आएंगे तो इनके साथ जनप्रतिनिधि हैं नहीं, आज भी नहीं है, कल भी नहीं रहेंगे, परसों भी नहीं रहेंगे, इसलिए खाली हाथ, भरा हुआ हाथ आएंगे और खाली हाथ चले जाएंगे। चलिए, बिल्कुल आपने सुना कि यहाँ पे गुलाम साहब थे और इन लोगों से बातचीत हुई, और भी बहुत सारे लोग हैं। मिट्ठू बाबू भी पहुँचे हुए हैं, पूर्व जिला परिषद के सदस्य, हालांकि अपनी बातों को बहुत अच्छे से रखते हैं। मिट्ठू बाबू, क्या कहना चाहेंगे? तमाम लोग यहाँ पे पहुँचे हुए जनप्रतिनिधि, रईस खान के यहाँ पर तैयारी इनकी MLC की भी हो रही है, और भी कई मजबूत कैंडिडेट हैं जो लगे हुए हैं। हिना साहब और उसामा साहब ने विनोद जायसवाल को उतार दिया है, मनोज सिंह के नाम की चर्चा हो रही है, NDA से नीरज तिवारी के भी नाम की चर्चा हो रही है। ऐसे में रईस खान जी, क्या किस तरीके से स्थिति क्या कुछ रहेगी? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सब लोग अपना अपना उम्मीदवार देंगे, लेकिन जैसे RJD अगर उम्मीदवार जो उतारी हुई है तो वो परदेसी हैं, उनको यहाँ के लोग तरजीह नहीं दे रहे हैं। निश्चित रूप से उनके मनो मिजाज में है कि पैसा के बल पे हम चुनाव जीतेंगे, लेकिन ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है। और रईस खान की जहाँ तक की बात है तो ये आम आवाम के दिलों पे राज करने का एक बहुत बेहतरीन तरीका इनका है, जो सबसे मिलना जुलना और हर लोगों को तरजीह देना, तो यही पहचान है इनकी। और इसी के बदौलत आज ये लड़ाई में नंबर 1 में है। और निश्चित रूप से पूरा विश्वास के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये चुनाव निकाल लेंगे और निश्चित रूप से ये चुनाव जीत के MLC बनेंगे। और बनने के बाद पूरा आवाम को ये उम्मीद है कि जो MLC का मत आता है कहीं दिखाई नहीं जिला में देता है, लेकिन रईस खान जैसा दिलेर आदमी आएगा तो निश्चित रूप से जिला में विकास की रोशनी दिखाई देगी, जो MLC कोटे का होता है। नहीं तो पूर्व में ऐसा हम लोग देखे हैं कि MLC कोटे का कहीं भी विकास दिखाई नहीं देता है, लेकिन रईस खान के आने के बाद ये ज़रूर आवाम के साथ और जनप्रतिनिधियों को विश्वास हुआ है कि जिला में विकास नज़र आएगा।
रईस खां के आने के बाद। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे रईस खान जी के छोटे भाई हैं चांद खान। चांद खान यहाँ पे ये लोग भी लगे हुए हैं। चांद जी क्या कहना चाहेंगे भाई को किस तरीके से सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे जान रहे हैं कि पिछले बार भी जो हमने चुनाव लड़ा था तो बाहर से प्रत्याशी को यहाँ दे दिया गया था। यहाँ के कार्यकर्ताओं का कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ झंडा ढोने के लिए है, झंडा ढोइए, लेकिन बाहर से थोप दिया जाता है। इसलिए ये तो क्लियर है। दूसरी बात, यहाँ आप देख रहे हैं कि जनप्रतिनिधियों का बहुत अपार समर्थन मिल रहा है और ये एक तरह से मीटिंग था कि कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है, तो चुनाव के अंतर्गत आपस में एक मीटिंग थी कि आगे की रणनीति हम लोग कैसे करेंगे और इंशाल्लाह हम लोग जीतेंगे। श्योर एकदम इंशाल्लाह जैसे जनप्रतिनिधियों का प्यार मिल रहा है और उन्हीं का वोट से एमएलसी चुनाव का नतीजा आता है, तो इंशाल्लाह इस बार जीत होगी। इस बार माइनॉरिटी समाज की क्या स्थिति रहेगी? इसलिए कहा जाता है कि मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिवार की खासी पकड़ है माइनॉरिटी समाज पे। सबसे पहले देखिए, माइनॉरिटी समाज को आप इससे ही नहीं कीजिए। हम लोग के साथ समाज के सभी वर्ग के लोग हैं, इसलिए माइनॉरिटी को एक तरफ से ये करके अलग नहीं कीजिए। ये A to Z है, A to Z समाज लोग इसमें सम्मिलित हैं और सभी का समर्थन मिल रहा है जी, सभी का मिल रहा है। इसलिए आप सिर्फ माइनॉरिटी को एक नहीं करिए कि माइनॉरिटी में हम लोग आते हैं तो माइनॉरिटी का ही मिलेगा। ये समर्थन सभी लोगों का मिल रहा है और सभी के समर्थन से ही जीता जा सकता है। रही बात है कि आप जब चुनाव जीतते हैं तो आप किसी एक वर्ग के आप नेता नहीं होते हैं, ठीक है। जब एक वर्ग के नेता नहीं होते हैं तो इसको माइनॉरिटी से मत जोड़ा कीजिए। समाज के सभी वर्ग के लोग जितने जनप्रतिनिधि हैं हर एक समाज से आए हैं, उन लोगों का समर्थन मिल रहा है और इंशाल्लाह जीत होगी। तो बिल्कुल आपने देखा कि चांद खान जो कि रईस खान के छोटे भाई हैं, इनसे भी बातचीत हुई और भी कुछ तमाम लोगों से बातचीत हुई है। सीधे तौर पे लोगों का कहना है कि इस बार रईस खान का झंडा फिर से एक बार लहराएगा, एमएलसी बनेंगे। हालांकि कुछ और लोगों से अभी बातचीत होगी, धीरे धीरे जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं यहाँ पे, जो आज बैठकें चल रही हैं। हालांकि यह चर्चा पूरे ज़िले में आज रहेगी कि आखिरकार जिस तरीके से बैठकें हुई उसमें क्या कुछ फैसले लिए गए और कहीं ना कहीं रईस खान के आने से जो राजनीतिक सियासत है वो बिल्कुल एक बार खास करके ज़िले की अगर बात कर ले तो गर्माती नजर आ रही है। हमारे सहयोगी आशीष कुमार गोलू के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव सिवान। सिवान में खुल गया है ग्रोसरी की दुनिया का एकमात्र ब्रांड वी मार्ट, द ग्रोसरी हाइपर मार्केट, जहां एक ही छत के नीचे मिल रहे हैं सब कुछ और बाजारों की अपेक्षा बिल्कुल सस्ते दरों पर। तो अब देर किस बात की, आज ही चले और जमकर खरीदारी करें। वी मार्ट, महादेवा रोड, सिवान। अगर आप चर्म रोग, गुप्त रोग या यौन रोग से परेशान हैं और बार बार डॉक्टर बदलने के बाद भी इस बीमारी से छुटकारा नहीं हो पा रहा है, तो समुचित व अस्थायी इलाज के लिए डॉक्टर सृष्टि सिन्हा से मिलिए, जो सिवान जिले की एकमात्र प्रसिद्ध महिला चर्म रोग, गुप्त रोग एवं यौन रोग चिकित्सक है। यहाँ आंखों के नीचे कालापन एवं सूजन, कुष्ठ रोग, बाल गिरना, सफेद दाग, पिंपल्स, दाग धब्बे, लेजर सेवा, अनचाहे बाल एवं तिल निकालने, गालों के गड्ढे भरना, छाल रोग एवं अन्य चर्म रोग, गुप्त रोग व यौन रोग का इलाज किया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर A.K. सिन्हा के समीप फतेहपुर दुर्गा मंदिर, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 8406890365।